संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने पर जेडीयू में भी इस्तीफों का दौर जारी है। अब तक जेडीयू के 5 वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने वालों में हैं मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, एम राजू नैयर, शाहनवाज मलिक और तबरेज सिद्दीकी अली। इस मामले में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रभाकर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड पे जो जेडीयू ने स्टैंड लिया है पार्लियामेंट में और जिस तरीके से सपोर्ट किया है वक्फ बिल का, बीजेपी के साथ खड़ी रही है, उसके बाद से जेडीयू के लिए खासकर मुसीबतें जो है बिहार में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि 2 नेता हैं जिनके ऊपर लगातार इस मामले को लेकर हमला किया जा रहा है। अगर आप बिहार की बात करें तो एक हैं नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के रहनुमा हैं, और दूसरे चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के हेड हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये 2 जो नेता हैं ये लगातार बिहार में जो राजनीति करते हैं, या रामविलास पासवान जो थे, जो चिराग पासवान के पिता थे, उनकी जो राजनीति थी वो एक सेकुलर छवि बना के चलते थे। और नीतीश कुमार जो हैं, हालांकि वो बीजेपी के साथ रहे हैं बहुत लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद भी जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच में एक उनकी सेकुलर छवि थी, उस छवि को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और अब लगातार जो है जो मुस्लिम संगठन है या जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार ने उन्हें दगा दिया, और नीतीश कुमार ने इस बिल पे जो कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, जैसा उनको बताने की कोशिश की जा रही है, उसमें उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। यही कारण है कि हमने देखा है कि 4 जो है जेडीयू के जो चेहरे हैं उन्होंने पार्टी से बगावत की है। 2 लोगों ने तो छोड़ दिया है, इस्तीफा दिया है, और बाकी चाहे आप गुलाम गौस की बात करें जो कि एमएलसी हैं, चाहे आप बलियावी की बात करें जो कि एमएलसी हैं, तो इन लोगों ने भी बीजेपी और इस बिल पर जो जेडीयू का स्टैंड था उसके खिलाफ खुल के बोला है, कैमरे पे बोला है। तो जेडीयू के लिए थोड़ी चिंता की विषय जरूर है, खासकर नीतीश कुमार के जो सेकुलर चेहरे पे जो एक तरह से जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर पार्टी चिंतित है। पार्टी का स्टैंड जहाँ तक इस बिल के बारे में है वो क्लियर है, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो, जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों हाउसेस में, उनकी अब बात करें, उनके भाषण को सुने तो जो जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड है वो क्लियर है कि इस पूरे मामले में वो बीजेपी के साथ खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अगर आप बात करें उनके छवि की, नीतीश कुमार की छवि की, तो उसको एक धक्का सा जरूर लगा है, और जो पार्टी के नेता हैं वो उसके डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। जहाँ तक मुस्लिम वोटर्स की बात है तो जेडीयू जो है ये मानता है कि क्योंकि ये बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और इस बार चुनाव में उनके साथ जा रहे हैं, तो वैसे भी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे जो ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं वो शायद उन्हें वोट ना दें, क्योंकि वो बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसलिए वोट के टर्म्स में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन परसेप्शन के तौर पे नुकसान ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि परसेप्शन की अगर आप बात करें तो एक सेकुलर छवि थी नीतीश कुमार की, और उसे जो है इस पूरे प्रकरण से थोड़ा धक्का जरूर लगा है।